सोचिए, जब भी इस धरती पर बुराई बढ़ती है और अच्छाई कम होने लगती है, तब भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग रूपों में, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। और ये बात सिर्फ कहानियों में नहीं है, भगवद गीता में खुद श्री कृष्ण ने ये वादा किया है। ये एक दिव्य आश्वासन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म की रक्षा हमेशा होगी, और यही वजह है कि अवतार प्रकट होते हैं। तो आज हम इन्हीं अवतारों की यात्रा पर चलेंगे। हम देखेंगे कि 4 अलग अलग ब्रह्मांडीय युगों में, यानी युगज में, भगवान विष्णु ने कैसे और क्यों अलग अलग रूप लिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इन अवतारों की पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस ब्रह्मांडीय समय रेखा, उस कॉस्मिक टाइमलाइन को समझना होगा जिसमें वे प्रकट होते हैं। इसे ही युग चक्र कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांडीय समय को इन 4 युगों में बांटा गया है। जैसे जैसे एक युग से दूसरा युग आता है, धर्म का स्तर यानी अच्छाई और नैतिकता धीरे धीरे कम होती जाती है, और इसी वजह से हर युग में भगवान के हस्तक्षेप का तरीका भी बदल जाता है। चलिए सबसे पहले और सबसे पवित्र युग से शुरू करते हैं, सत्य युग। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसे युग में जहां धर्म अपने चरम पर था, वहां अवतारों की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में उस समय समस्याएं किसी बुरे इंसान की वजह से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ने की वजह से पैदा हुई। सत्य युग में एक साथ दोहरा संकट आ गया। एक तरफ हयग्रीव नाम के एक दैत्य ने ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत यानी वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया, और दूसरी तरफ एक भयानक बाढ़ पूरी पृथ्वी को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी। मतलब ज्ञान और जीवन दोनों ही खतरे में थे। और इसी संकट के बीच ऋषि मनु को एक छोटी सी मछली मिलती है जो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए कहती है। वो मछली इतनी तेजी से बड़ी होने लगती है कि मनु समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं और मनु को एक बड़ी नाव बनाने का आदेश देते हैं, ताकि प्रलय के समय सभी ऋषियों, औषधियों और जीवों के बीजों को बचाया जा सके। और फिर विष्णु ने न सिर्फ उस नाव को प्रलय से बचाया, बल्कि हयग्रीव को मारकर वेदों को भी वापस स्थापित किया। अब आते हैं दूसरे अवतार की कहानी पर। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से सभी देवता अपनी शक्ति खो बैठे। बस असुरों को मौका मिल गया और उन्होंने स्वर्ग पर हमला कर दिया। एक बार फिर ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमरता का अमृत निकलेगा। मंदार पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मंदार पर्वत अपने ही वजन से समुद्र में डूबने लगा। देवताओं को इस तरह संकट में देखकर भगवान विष्णु ने कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया। वो सागर की गहराइयों में गए और अपनी मजबूत पीठ पर मंदार पर्वत को सहारा दिया। इस तरह मंथन फिर से शुरू हुआ और सफलतापूर्वक पूरा भी हुआ। देवताओं को अमृत वापस मिल गया और ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं 2 बहुत ही शक्तिशाली असुर भाइयों की, जिनके अहंकार और अत्याचारों की वजह से विष्णु को अपने अगले 2 बहुत ही उग्र अवतार लेने पड़े। छोटा भाई हिरण्याक्ष इतना घमंडी था कि उसने पृथ्वी को ही अगवा कर लिया और उसे ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह यानी एक विशाल सूअर का रूप धारण किया। हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बदले की आग में जल रहा था। उसने बहुत कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया जिससे वो लगभग अजेय हो गया, और फिर उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु का वरदान बहुत ही चालाकी से मांगा गया था। उसे लगा कि इन शर्तों के साथ अब उसे कोई भी नहीं मार सकता। वो तो खुद को अमर ही मान बैठा था। लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना ही बेटा प्रहलाद विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तो भगवान विष्णु एक खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, जिनका शरीर आधा इंसान का था और आधा शेर का। उन्होंने हिरण्यकशिपु को गोधूली के समय यानी न दिन में न रात में
महल की दहलीज पर यानी न घर के अंदर न बाहर, अपनी गोद में लिटाकर यानी न धरती पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से यानी न किसी अस्त्र से न शस्त्र से चीर डाला। उस वरदान की हर शर्त का मान रखते हुए उन्होंने अधर्म का अंत कर दिया। सत्य युग के बाद अब हम चलते हैं त्रेता युग में। इस युग में जो अवतार हुए वे कर्तव्य, त्याग और एक आदर्श शासन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। इस युग में प्रहलाद के पोते राजा बलि हुए। वे एक महान और दानी राजा थे, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी भी। उन्होंने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया था। तब देवताओं की मदद के लिए विष्णु ने वामन यानी एक छोटे कद के ब्राह्मण का अवतार लिया और राजा बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन दान में मांगी। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 ही कदमों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची, तो अपने वचन का मान रखने के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस दानवीरता से खुश होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। विष्णु का छठा अवतार परशुराम का था, जो एक योद्धा ऋषि थे। जब एक अहंकारी राजा ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, तो परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने इस पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रिय वर्ग का 21 बार संहार करने की भयानक प्रतिज्ञा ली। और अब आते हैं 7वें और शायद सबसे पूजनीय अवतार पर, श्री राम। उनकी जीवन गाथा रामायण धर्म और मर्यादा पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक है। ये कहानी है उनके वनवास की, रावण द्वारा सीता के अपहरण की, और फिर धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए उस महायुद्ध की, जिसमें उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय स्थापित की। त्रेता युग से आगे बढ़ते हुए अब हम आखिरी 2 युगों की ओर जा रहे हैं, जहां अधर्म का रूप और भी ज्यादा जटिल और आंतरिक हो जाता है। द्वापर युग में अधर्म परिवारों के भीतर संघर्ष के रूप में सामने आया, और यहां अवतरित हुए श्री कृष्ण। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य रणनीतिकार और मार्गदर्शक थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को गीता का वो शाश्वत ज्ञान दिया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। फिर जब कलियुग की शुरुआत में धार्मिक कर्मकांडों में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया, ज्ञान, करुणा और अहिंसा का, ताकि इंसान को दुखों के चक्र से मुक्ति मिल सके। और अब हम उस आखिरी अवतार की बात करेंगे जिनकी सिर्फ भविष्यवाणी की गई है, वो जो हमारे इस वर्तमान युग के अंत में प्रकट होंगे। पुराणों में ये साफ साफ लिखा है कि जब कलियुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में एक दिव्य तलवार होगी जिससे वो सभी दुष्टों का संहार करेंगे और इस अंधकार भरे युग का अंत करके एक नए सत्य युग की शुरुआत करेंगे, जिससे ये ब्रह्मांडीय चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। तो कल्कि का आना बुराई का अंत करेगा, ये तो तय है। लेकिन शास्त्र एक और रहस्यमयी और बहुत ही शक्तिशाली विरोधी कलिराज का भी संकेत देते हैं, जो अधर्म का प्रतीक होगा। तो सवाल ये उठता है कि समय के अंत में अच्छाई और बुराई के बीच होने वाली ये आखिरी लड़ाई कैसी होगी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ आने वाला समय ही बताएगा।